मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्लेटिंग का मतलब प्लेट नहीं है, यहाँ पे मेटल की लेयर एक लेयर के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ानी होती है। फॉर्म में होता है जो हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना होता है। को कैथोड पे रखूँगी, एक को एनोड पे रखूँगी। कैथोड को किस पे रखना है, जो आर्टिकल मैंने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है वो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक हो गया? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। मेरा लेक्चर स्टार्ट होना है, अपलोड होना था चैप्टर नंबर 16 का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारा टॉपिक है। कोई सजेशन देनी है, फीडबैक देना है, लाजमी दीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रो और प्लेटिंग। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग का मतलब प्लेट नहीं है, यहाँ पे मेटल की लेयर एक लेयर के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ानी होती है, डिपॉजिट करनी होती है, कोट करनी होती है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल इज़ डिपोजिट या कोटेड ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाएंगे, डिपॉजिट करेंगे, कोटिंग करेंगे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं? फर्स्ट तो ये है डेकोरेशन। मतलब आपका जो घर का गेट है ना, वो गंदा हो गया है, ख़राब हो रहा है, तो आप चाहते हो कि इसके ऊपर ना एक अच्छी सी यानी कि पेंट करवा लें, तो आप तो वो डेकोरेशन के लिए पेंट करते हो। लेकिन जहाँ पे लेयर की बात हो रही है, मेटालिक लेयर की कोटिंग की बात हो रही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल वाली ज्वेलरीज होती हैं उसको, या ज्वेलरी के ऊपर वो जो कहते हैं कि सोने का पानी चढ़ाया है, ठीक है। तो ये जो है खूबसूरती के लिए ये ऐसा लोग करते हैं, टू इन्हांस द ब्यूटी एंड अपीयरेंस ऑफ इनएक्सपेंसिव मेटल। जो मेटल एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू एक लेयर चढ़ाते हैं मेटल की, ताकि वो मेटल जो है जो इनएक्सपेंसिव थी और ज़्यादा वो एक्सपेंसिव, वो प्यारी नज़र आए, ठीक है, ब्यूटी के लिए। बाय डिपॉजिटिंग नोबल मेटल लाइक गोल्ड या सिल्वर। यहाँ पे नोबल मेटल हम कोई ना कोई यूज़ करेंगे, या सिल्वर यूज़ करेंगे या गोल्ड यूज़ करेंगे। जैसे सोने का पानी चढ़ाते हैं, ये सोने का पानी चढ़ाया जाता है, ठीक है। ये की जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये मेटालिक कोटिंग की जाती है। एक ये किया जाता है या प्रोटेक्शन के लिए। क्यों प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है? ताकि जंग ना लग सके। यहाँ पे देखें, टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम रस्टिंग। मेटल को जंग से बचाने के लिए कुछ मेटल्स होते हैं जिनको जंग नहीं लग सकता, लाइक गोल्ड है, उसको जंग नहीं लग सकता। तो चांदी है, वो ख़राब हो जाती है लेकिन उसको भी जंग नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे रस्टिंग से प्रोटेक्शन के लिए, या किसी एसिड के साथ यानी कि रिएक्शन ना हो, ख़राब ना हो, तो इस वजह से भी ये हो सकता है, एज़ वेल एज़ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो ये भी हो सकता है। थर्ड है कि रिपेयरिंग के लिए हम ऐसा करते हैं। ये जो तो मेटल कहीं से टूटी हुई है, ब्रोकन पार्ट्स हैं, तो उसको भी रिपेयर करने के लिए हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन करेंगे मेटल की। अभी कौन कौन से प्रोसेस हैं जो रिपेयरिंग के लिए यूज़ होंगे? तो कॉपर है, सिल्वर है, क्रोमियम है, निकल है, गोल्ड है। ये एज आ इलेक्ट्रोप्लेटेड किए जाते हैं ये मेटल्स, ताकि कहीं पे मेटल जो है ब्रोक हो। जैसे वो वेल्डिंग वाला प्रोसेस नहीं होता, वैसे है ये। अच्छा, वहाँ पर भी देखो करंट प्रोवाइड किया जाता है। तो प्रोसीजर क्या है अब, और वो बहुत ही आसान तरीन प्रोसीजर है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला प्रोसीजर आपने देखना है। अब कोई आर्टिकल है, अब फॉर एग्जांपल देखो, ये आर्टिकल है जिसके ऊपर मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिसके ऊपर मैंने लेयर चढ़ानी है मेटल की। मैं पहले इसको साफ़ करूँगी अच्छे से। सैंड से साफ़ किया जाता है, कास्टिक सोडा से साफ़ किया जाता है पहले इसको, और फिर पानी से एक बार वॉश किया जाता है। फिर ये जो मेटल है जिसके ऊपर मैंने कोटिंग करवानी है, उसको मैं कैथोड पे रखूँगी, और जिस लेयर की मैंने कोटिंग करानी है, फॉर एग्जांपल इसकी कोटिंग करानी है, उस मेटल को मैं कैथोड पे, एनोड पे रखूँगी। एक को कैथोड पे रखूँगी, एक को एनोड पे रखूँगी। कैथोड को किस पे रखना है? जो आर्टिकल मैंने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है वो कैथोड पे होगा, और जो इलेक्ट्रोप्लेट होगा जिससे होना है, जो लेयर इसके ऊपर कोट होनी है, वो आर्टिकल होगा एनोड के ऊपर। अब वो कौन सा है? वो निकल भी हो सकती है, कॉपर मेटल भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकती है। जिसका मतलब सोने का पानी चढ़ाना है ना, तो गोल्ड मेटल हम यहाँ रखेंगे, और उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट नीचे हम सोल्ट के फॉर्म में रखेंगे सोल्यूशन में, और इस इधर जो है जिसके ऊपर हमने लेयर चढ़ानी है वो हम कैथोड पे रखेंगे। आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड मस्ट बी क्लीन्ड विद सैंड, कास्टिक सोडा सोल्यूशन, द फाइनली वॉश विद वाटर। कैथोड के ऊपर आर्टिकल कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। कौन सा आर्टिकल? मतलब जो हमने यूज़ करना है उसको हमने रखना है कैथोड के ऊपर। इसको हम रखेंगे कैथोड के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये स्पून है, इसको कैथोड के ऊपर रखेंगे,
और एनोड के ऊपर हम निकल, मेटल या कॉपर या सिल्वर, ठीक है, जिसको इस लेयर पे चढ़ाना है ना, जिसकी लेयर इसके ऊपर चढ़ानी है इस आर्टिकल पे, वो हम इधर एनोड पे रखेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट जो नीचे होगा, जो नीचे इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी उसी सॉल्ट का होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम सिल्वर ले रहे हैं तो नीचे सॉल्ट भी सिल्वर वाला होना चाहिए। अगर हम ले रहे हैं गोल्ड तो यहाँ पे नीचे सॉल्ट भी AuCl2 इसका होना चाहिए, ठीक है। तो उसी मेटल का ये लाजमी है। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सोल्यूशन ऑफ नोबल मेटल का होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का मतलब है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, वो जो टैंक है वो किस चीज़ का बना होगा, सैंड, मेटल या फिर वुड का बना होना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस वाली जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला प्रोसेस होना है, ये किस चीज़ का बना होता है, या तो ये रेत का बना होता है, सैंड का, या मेटल का, हाई प्रोफाइल मेटल या वुड का बना होना चाहिए, तो जिसके अंदर ये प्रोसेस होगा। अब हम इसकी चलते हैं, इसकी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। रेत का मतलब ये है, सैंड का मतलब ये बोला है कि ये कंक्रीट का बना होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए कंक्रीट का। अब प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रोलाइट की कैसी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट एक तो पानी के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होना चाहिए। सेकंड, गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर यानी कि ये टूट जाए, आयंस में प्लस माइनस में टूट जाए और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आती है CuSO4 कॉपर सल्फेट की। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि स्टेबल होना चाहिए। ये भी नहीं कि फ़ौरन ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी नहीं कि रिड्यूस हो गया या हाइड्रोलाइज हो गया, यानी स्टेबल होना चाहिए इसको। और फोर्थ है कि इनएक्सपेंसिव होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट हमारा, एक्सपेंसिव ना हो, जो यूज़ करें हम वो इनएक्सपेंसिव हो, सस्ता हो। और कंडीशंस फिर कौन सी है कि हम गुड डिपॉजिट के लिए क्या कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि हम हाई करंट डेंसिटी, बहुत ज़्यादा करंट दें, फिर जाके हमारी जो डिपॉजिट है वो जल्दी हो जाएगी। सेकंड है कि हाई करंट डेंसिटी, वो तो हो गया। लो टेम्परेचर कम होना चाहिए। करंट तो ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कम होना चाहिए। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कंसंट्रेशन मेटल की ज़्यादा हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं कॉपर की, तो हम वो किस पे लेंगे, हमें पता है वो एनोड पे लेते हैं। और कैथोड पे जो मेटल हमारे पास, जो भी आर्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो हम कैथोड पे लेते हैं। और एनोड पे वो मेटल लेते हैं जिसको हमने इसके ऊपर लेयर करवानी होती है। तो यहाँ पे देखिए, एनोड पे हमने कॉपर लिया है और कैथोड पे हमने स्पून लिया है। तो स्पून के ऊपर हमने कॉपर की लेयर चढ़ानी है। तो जैसे ही हम करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट हमारा यहाँ पे कॉपर का होना चाहिए, CuSO4 हमारा ये होना चाहिए। जैसे ही करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो CuSO4 है ये अपने आयंस में टूट जाएगा। और यहाँ पे भी कॉपर है, तो ये जो कॉपर है, क्योंकि कॉपर की लेयर हमने इस स्पून के ऊपर चढ़ानी है, तो ये जो कॉपर है ना इधर लगे हुए हैं नोट के ऊपर, ये जल्दी से, और यहाँ बहुत सारे कॉपर्स हैं, एक नहीं है कॉपर, बहुत सारे कॉपर हैं, ये Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज़ करेगी और Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर यहाँ नीचे आएगी इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। क्या हुआ, जैसे ही हमने करंट प्रोवाइड किया, एनोड के ऊपर कॉपर थी, कॉपर ने ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर दी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, और Cu2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में यहाँ नीचे। इलेक्ट्रोलाइट हमारा ऑलरेडी यहाँ पे CuSO4 वाला है, ये भी आयंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिर अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए हैं, और यहाँ पे ये Cu2 पॉजिटिव है, ये यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, ये ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, ये जल्दी से फिर इधर इलेक्ट्रोलाइटिक्स से अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जो CuSO4 थे, ये जो Cu थे, ये कॉपर के जो आयंस थे, ये जल्दी से अपना रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लेने कैथोड की तरफ आएंगे। यहाँ पे तो इन्होंने ज़्यादा देर तो वो नहीं रह सके, जल्दी से इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और यहाँ पे आ गए नीचे। तो फिर हुआ क्या, इधर जल्दी देर नहीं रह सकेंगे, जल्दी से यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन लेने ये यहाँ पे कैथोड की तरफ आएंगे और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब तक ये पूरी डिपोजिशन होती नहीं है तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। और यहाँ एक नहीं, यहाँ बहुत सारे हैं कॉपर जो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा CuSO4 ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जहाँ ये सारा डिपोजिशन हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी, हम इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देंगे।
तो अब सिल्वर प्लेटिंग वाला भी सेम यही है, यानी हमने सिल्वर की कोटिंग करवानी है, सिल्वर डिपॉजिट करवानी है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। वही सेम केस कैथोड हम लेंगे, कैथोड के ऊपर हम वो ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके ऊपर कोटिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल हम स्टील ले रहे हैं, स्टील के ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग करवानी है, तो कैथोड के ऊपर हम स्टील ले रहे हैं और एनोड के ऊपर हम सिल्वर ले रहे हैं, और सिल्वर की कोटिंग हमने करवानी है इसके ऊपर, स्टील के ऊपर। तो अब कैथोड पे हमारा ऑब्जेक्ट है या वो आइटम है जिसकी हमने कोटिंग करवानी है, वो स्टील है, और एनोड के ऊपर हमारा सिल्वर है। इलेक्ट्रोलाइट हमने इसी का ही लेना है, मतलब सिल्वर उसके अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं, सिल्वर कार्बोनेट भी ले सकते हैं, मतलब सॉल्ट हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट वाला वो सिल्वर का ही होना चाहिए। कॉपर का अगर कोटिंग करवानी है तो कॉपर वाला इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग करवा रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिल्वर का होना चाहिए। तो हमारी जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो दी गई है पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड। ये वाला सॉल्ट हम लेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉपर नहीं है, अब यहाँ पे होगी हमारे सिल्वर, यहाँ सिल्वर होगा अब, और नीचे हमारा ये सॉल्ट है। तो अब होगा क्या, अब ये जो हमारे पास पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड है ना, इसमें से हम करंट पास करेंगे, इसके इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाएंगे तो फिर ये जो पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड है ये अपने आयंस में टूटेगा, पोटाशियम में भी और अर्जेंटोसाइनाइड में भी। क्योंकि हमें अर्जेंटो चाहिए, एक सिल्वर चाहिए, तो इसको मज़ीद हम इसमें से मज़ीद करंट पास करेगा तो ये अर्जेंटो में कन्वर्ट हो जाएगा और साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो अर्जेंटो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। अर्जेंटो जैसे ही हमें मिलेंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये जाएंगे अपने इस सॉल्ट के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर जाके ये फिर क्योंकि पॉजिटिव आयन ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, ये जल्दी से कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे रिडक्शन के लिए। तो फिर होगा क्या, सेम वही प्रोसेस जो अभी पीछे हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्जेंटो जो है G+ फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और फिर यहाँ पे साइनाइड भी तो साथ थे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एक टाइम आएगा ये दोनों आपस में, जो सिल्वर है और ये जो साइनाइड है, ये रिएक्शन करके वापस भी अर्जेंटोसाइनाइड की फॉर्म में, पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड की फॉर्म में आ जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो ये चलता रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पे ले आनी है ना, वो जहाँ पे जब तक यहाँ होती नहीं है तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, और ये फिर आयंस में टूटते रहेंगे, और फिर ये वही बनता रहेगा वापस में पोटाशियम अर्जेंटोसाइनाइड। ये टूटेगा फिर बनेगा, फिर वही जो हमारे पास अर्जेंटो हैं वो जाएंगे फिर कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स लेने, सारा वही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, और हमारी जो मेटल है और हमारा जो सिल्वर है वो इसके ऊपर डिपॉजिट होती रहेगी जब तक ये कंप्लीट डिपॉजिट नहीं हो जाती। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉपर की प्लेटिंग है। मतलब ये है कि हमने कैथोड के ऊपर वो ऑब्जेक्ट लेना है जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है, और एनोड के ऊपर हमारी प्योर कॉपर होगी, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कॉपर सल्फेट होगा। जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे तो कॉपर जो है यहाँ पे एनोड से वही सारा प्रोसेस रिपीट होगा। एनोड से ये कॉपर आएंगे, ये Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट होकर ये वापस इस सोल्यूशन के अंदर आएगा। इस सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी CuSO4 के आयंस प्रेजेंट हैं। तो फिर होगा कि जैसे इसके अंदर आएगा तो ये जल्दी से फिर यहाँ ये मूव करना शुरू हो जाएगा, रिडक्शन के लिए जाएगा कैथोड की तरफ। तो ये कॉपर जो है Cu2+ अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस यहाँ, और जहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब सिंपल सा है, आपने बस एक बार इसको देखना है, सारा वही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। तो कॉपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+ में अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है नोड के ऊपर। फिर क्या होगा, फिर ये जाएगा मूव करेगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर, फिर वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्योंकि प्लस फॉर्म में है तो ये वहाँ से फिर मूव करेगा कैथोड की तरफ जाएगा, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा, और फिर ये कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कैथोड के ऊपर। कुछ नेक्स्ट हमारे पास है नोबल मेटल्स। क्या होती है नोबल मेटल्स, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। नोबल मेटल ऐसी हैं लाइक सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड है। ये नोबल मेटल है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये अनरिएक्टिव होती हैं और इनको जंग भी नहीं लगता, तो इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। क्विक चेक में है कि प्रिंसिपल लिखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो वो आपने इसका प्रोसीजर लिख देना है कि इसके अंदर एनोड होता है, कैथोड होता है, और कैथोड के ऊपर हमने वो ऑब्जेक्ट आइटम लेना होता है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटेड करवानी होती है, और एनोड के ऊपर वो ऑब्जेक्ट प्योर फॉर्म में होता है जो हमने इलेक्ट्रोप्लेट करवाना होता है उस आइटम के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है हमने उसी मेटल का लेना होता है जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे होते हैं, लाइक प्योर हमारे पास वही होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का भी।
नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्रोमियम के डायरेक्ट नहीं हो सकती इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम के ऊपर, लेकिन हम नहीं करवा सकते। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कॉपर या निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, और फिर हम क्रोमियम की लेयर करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिर हो सकती है, डायरेक्ट क्रोमियम की नहीं हो सकती। ये कुछ क्विक चेक्स के थे, इसको आपने एक बार देख लेना है। आज का लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताइएगा, फीडबैक देना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।